हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे पता है हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेकर आई हूँ कि बच्चे कैसे पढ़ें कि अच्छे मार्क्स लाएं। पढ़ाई के आसान और असरदार तरीके हमारा आज का टॉपिक है। बच्चे कैसे पढ़ें कि अच्छे मार्क्स लाएं और पढ़ाई के आसान और असरदार तरीके। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए ताकि हम पढ़ाई में बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखिए, आज का हमारा मेन पॉइंट है, हम नज़र डालते हैं। हमारे 8 पॉइंट हैं आज के मेन कंटेंट। हमें नियत समय पर पढ़ाई करनी चाहिए। हमें नियत समय पर क्या करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। जैसे देखिए, आप नियत समय पर खाना खाते हैं, है ना, 3 टाइम खाने के टाइम पे भूख लग गई, तो आपको ना पढ़ने का भी एक टाइम टेबल ज़रूर बनाना चाहिए और आपको ज़रूर उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है ना, इससे करने से क्या होगा कि आपको पढ़ने में ध्यान लगेगा और दिमाग भी तैयार रहेगा कि हाँ, पढ़ने का टाइम हो गया है। आपको पढ़ाई में मज़ा आएगा। जब आप पढ़ाई करोगे ना, आपको पढ़ने में मज़ा आने लगेगा। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। छोटे छोटे टारगेट बना के पढ़ें। कई बच्चे ना इसलिए घबराते हैं कि भाई कैसे पढ़ें, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है। कई बच्चे तो ये पेज का क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं कि ये तो करूँगा ही नहीं, ये तो बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है मैम, हमसे तो याद ही नहीं होगा। तो जब ऐसा है ना, तो आप ऐसा करें, छोटे छोटे टारगेट बनाएं। ठीक है ना, मान लीजिए अगर कोई बड़ा क्वेश्चन है तो समझ के याद करिए ना कि वो 3 क्वेश्चन है, छोटा छोटा पार्ट। ठीक है, एक दिन में 3 लाइन याद किया, फिर दूसरे बार में 3 लाइन याद किया, फिर एक, तब तो आप कर ही सकते हैं ना। तो इस किसी भी चीज़ से आपको घबराना नहीं है। ठीक है, बड़े सिलेबस को क्या करना है, छोटे हिस्सों में बांटना है और हर दिन एक छोटा सा लक्ष्य पूरा करना है। इससे आपका बर्डन कम हो जाएगा, बोझ कम हो जाएगा। ठीक है, और आप आराम से बड़े बड़े क्वेश्चन भी लर्न कर पाएंगे। तीसरा टॉपिक है समझ कर पढ़ें, रटे नहीं। बच्चों के लिए एक खास बात ये। ठीक है, आपको कोई भी चीज़ को रटना नहीं है, क्या करना है, समझना है। आप जब भी कोई चीज़ को समझते हैं ना, तो वो लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगी वो बातें, और आप दूसरे को भी उसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे और समझा पाएंगे। लेकिन अगर आप रट्टा मारते हैं तो ज़रूर एग्जाम में का तो पता नहीं, लेकिन जब भी आप उसको बोलेंगे ना, 2-4 वर्ड इधर उधर छूट जाएंगे। ठीक है, लिखते समय गलतियाँ ही गलतियाँ होगी। तो कोई भी चीज़ को अंडरस्टैंडिंग करके पढ़ें, रोट लर्निंग बिल्कुल भी ना करें। रोट लर्निंग कभी भी सब कारगर नहीं होती है, उसमें बच्चे फंस ही जाते हैं। तो आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट को समझना है और उसको समझ के याद करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, रिवीजन करें। हफ्ते में आप एक प्लान बनाएं कि मैंने एक हफ्ते में जितनी भी पढ़ाई करी है हमें रिवीजन करना है। हमें एक हफ्ते में जितना भी पढ़ाई करी है उसका एक छोटा सा टेस्ट बनाना है, टेस्ट पेपर बनाना है और उसको रिवाइज करना है। क्योंकि हफ्ते में कम से कम अगर एक दिन पुराना पढ़ा हुआ आप दोहरा लेते हैं ना, तो क्या होता है, जो आपकी जानकारी है पीछे वाली वो पक्की हो जाती है। फिर उसको आप कभी भी नहीं बोलते हो, कितने भी दिन के बाद भी आप उठाओगे ना, वो आपके दिमाग में क्लियर रहेगा कि हाँ, ये टॉपिक मेरा क्लियर है। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं ये टॉपिक तो भूल रहा हूँ, फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा। ये वाली हालत आपकी नहीं होगी अगर आप मेरी बात मानते हैं तो। ठीक है, तो रिवीजन मस्ट है, रिवीजन आपको करना ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, सवाल पूछने से ना झिझके। ये बहुत बच्चों में प्रॉब्लम देखा गया है। स्कूल तो स्कूल, ट्यूशन में भी बस बच्चे आते हैं और टीचर से ना पूछते नहीं है, डरते रहते हैं। आपको ये चीज़ नहीं करना है। आप गए हो स्कूल, आप गए हो ट्यूशन, किस लिए गए हो, आपको आपके मम्मी पापा स्कूल किस लिए भेजते हैं, ताकि आप वहाँ जो आपके अंदर कमियां हैं या जो आपको नहीं आता वो आप सीखो या पूछो। ठीक है ना, टीचर आपको बताने के लिए ही बैठे हैं, उसी की सैलरी लेते हैं, तो आपको पूछना चाहिए, ये आपका राइट है। तो अगर कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आता है तो तुरंत टीचर या माता पिता से पूछें। ठीक है, अगर वो पूछने के बाद अगर नहीं बताते हैं या आपके क्लियर नहीं करते हैं तो आप ये बात अपने मम्मी पापा को आके बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल हर स्कूलों में पीटीएम होता है, ये होता है, आपके मम्मी पापा भी जाएंगे तो ये बातें होंगी, तो आपको जो भी ये परेशानी है ना, सब क्लियर हो जाएगी। सवाल पूछना ये नहीं है कि हम सवाल पूछेंगे मैम हंसेगी, बच्चे हंसेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम स्कूल सीखने के लिए ही जाते हैं और सवाल पूछना एक समझदार होने की निशानी है। पढ़ने वाले बच्चे ही सवाल पूछते हैं, जो ना पढ़ेंगे वो कहाँ से सवाल पूछेंगे भाई, है कि नहीं है, सही बात है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। हमें अब छोटे छोटे हमें नोट्स बनाने चाहिए। जैसे क्या है ना, एक तो बुक का लैंग्वेज होता है, जो चीज़ आप समझते हैं ना उसको अपनी भाषा में एक नोट्स तैयार करिए, है ना, अपने हैंड से।
अपने शब्दों में छोटे छोटे नोट तैयार करें। ये नहीं कि मेरे फ्रेंड ने लिख लिया है उसकी हमने कॉपी कर ली है, तो जो फ्रेंड्स ने आपके लिखा ना वो उसके लिए बेहतर है, आपके लिए वो बेहतरीन नहीं होगा। क्योंकि जब आप खुद पढ़ के खुद नोट्स बनाएंगे ना, तो सबसे ज़्यादा वो आपको काम आने वाला है एग्जाम के टाइम पे, परीक्षा के समय में सबसे ज़्यादा वो वही काम आता है। क्योंकि जो चीज़ हम खुद से लिखते हैं ना वो हमारे दिमाग में बैठा हुआ होता है वो चीज़, ठीक है। किसी और का आप कॉपी करेंगे तो एकदम 100% श्योरिटी आप उसको भूल ही जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, अच्छा खाना और नींद, हमारा टॉपिक क्या है? अच्छा खाना और नींद है। ये हमारा एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लोग इसको भले कम में माने कि कम है ये, लेकिन ये मैं तो इसको सबसे ज़्यादा 100% मानती हूँ। क्योंकि देखिए, अगर आप अच्छी नींद नहीं लेंगे ना तो आपको कितना भी अच्छा टीचर, कितना भी दुनिया का बेस्ट टीचर, कितने भी बेस्ट तरीके से अगर पढ़ाएगा ना, आप समझ ही नहीं पाएंगे। आपका दिमाग उस चीज़ को समझने से मना कर देगा कि नहीं मैं नहीं समझूंगा। कि इसलिए हर बच्चे को कम से कम 6 या 7 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। और अच्छा खाना, अच्छा खाना, हमारा शरीर का एक मशीन है। आप मशीन को अगर अच्छा चीज़ देंगे तो क्या होगा? मशीन अच्छे से चलेगा। और जब मशीन अच्छा चलेगा तो आपका सब काम बेहतर होगा। तो स्वस्थ शरीर में ही तेज दिमाग रहता है, ठीक है। तो इसलिए पहले अपने आप को हेल्दी रखना जरूरी है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप अपने शरीर को कचरा दे रहे हैं, खाना नहीं दे रहे हैं, टाइम से पानी नहीं दे रहे हैं, तो आपका शरीर क्या होगा? बीमार होगा। अब बीमार होगा तो आपका स्कूल छूटेगा, स्कूल छूटेगा तो टॉपिक छूटेगा, टॉपिक छूटेगा तो पढ़ाई छूटेगी, फिर सब चीज़ कहीं से कॉपी करना पड़ेगा, फिर आपको समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है और पौष्टिक खाना खाना और नींद लेना, सही से नींद लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये भी आजकल के समय में, हमारे समय में तो खैर था नहीं, तो हम तो इस चीज़ से बच गए, पर आप कैसे बचेंगे ये आप जानिए। पढ़ते समय मोबाइल और टीवी से दूरी बनाइए। क्योंकि बगल में मोबाइल रहेगा, एक टॉपिक पढ़ेंगे, ध्यान मोबाइल के गेम पे चला जाएगा, ठीक है। दूसरे कमरे में टीवी चलेगा, पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक देख लेते हैं, है ना। आधा घंटा देखने जाएंगे ना, पक्का 3 घंटा देख के आएंगे और पढ़ाई जाएगा पीछे। तो इसीलिए पढ़ाई के समय में मोबाइल, गेम, सोशल मीडिया से दूरी बना के रखें, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज़ का ज़माना है तो करना भी ज़रूरी है, लेकिन एक टाइम टेबल बना के कर लें कि हाँ मैं एक दिन में 2 ही घंटे, 1 ही घंटे फ़ोन देखूंगा, उसके बाद मैं फ़ोन को छूऊंगा नहीं, ठीक है। पता है आजकल सबका इंस्टाग्राम है, ये है, सब देखना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो ना आप उसके लिए एक टाइम टेबल डिनोट कर लिया कि मैं इसी टाइम में देखूंगा और इतना देर ही देखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं, लेकिन टाइम से। ये नहीं कि अब हाथ में ले लिए तो जब तक लोग बोल ना रहा है, माँ बाप दौड़ा नहीं रहे मारने के, तब तक हम रख नहीं रहे, ऐसी बातें नहीं करनी है, ठीक है। ठीक है, अगर ये सब बातें अगर आप फॉलो करते हैं ना तो 100% सीमा मैम की गारंटी है कि आपके नंबर अच्छे आएंगे, आप पढ़ने में सबसे अच्छे रहोगे, हमेशा टॉप करोगे, मेरे तरफ से टॉप, ठीक है। क्योंकि आपको अपना फोकस बढ़ाना है, अच्छे नंबर लाना है। तो आज हमने अपने वीडियो में क्या निष्कर्ष देखा? अच्छे मार्क्स लाने का क्या राज हुआ भाई? अच्छे मार्क्स लाने का क्या राज हुआ? मेहनत। सबसे पहले तो हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, हार्ड वर्किंग और नियमितता। हर चीज़ के लिए एक टाइम टेबल हमें बनाना पड़ेगा, चाहे वो फ़ोन ही क्यों ना हो, टीवी ही क्यों ना हो। और हमारी समझदारी, क्वेश्चन पूछना है। स्कूल जाते हैं हम सीखने के लिए, क्वेश्चन पूछना है। अगर टीचर ना बता रहा है तो मम्मी पापा से पूछना है, हमारे घर में जो पढ़े लिखे हैं उनसे पूछना है, ठीक है। अगर ये चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो 100% श्योरिटी है, मार्क्स तो अच्छे होंगे ही होंगे, आप एकदम टॉप कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं फिर मिलती हूँ एक अच्छे वीडियो के साथ, शानदार धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक आप ये टिप्स फॉलो करिए और लगे रहिए पढ़ाई पर, अच्छे से एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।